वेलकम यू ऑल इन द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। और आज के इस पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल मैम डॉक्टर निशा केवलिया मैम। और ये पॉडकास्ट को होस्ट करने वाली है हमारे ही कॉलेज की एक होनहार स्टूडेंट दीक्षा झा। दीक्षा झा एक सेकेंड ईयर लॉ स्टूडेंट है। दीक्षा झा आज मैम के साथ पॉडकास्ट करेंगी, हमारे कॉलेज का पहला, जिसमें आपको काफ़ी सारी लॉ और लॉ से रिलेटेड, लॉ फील्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome to our first college podcast of चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। मैं दीक्षा झा हूँ और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मैडम डॉक्टर निशा केवलिया, चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज हम जानेंगे उनके एक्सपीरियंस, लीडरशिप और स्टूडेंट्स के प्रति उनके वैल्यूएबल थॉट्स के बारे में। वेलकम मैम। थैंक यू दीक्षा। मैम, मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपने आपके करियर की शुरुआत किस तरीके से की और ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया एजुकेशन फील्ड में आने के लिए? दीक्षा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मुझे ये पसंद इसलिए आया क्योंकि लॉ के बारे में एक मिथक रहा है कि लॉ डिग्री कोई वैल्यू नहीं रखती है। स्पेशली जब हमारी जनरेशन ग्रेजुएशन पे जा रही थी तो शौक़ था मुझे, इसलिए मैंने लॉ में एडमिशन लिया। लेकिन फर्स्ट ईयर का जब मेरा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में मैंने क्लास में सेकंड पोजीशन ली थी और तब मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप में क्वालिटी है, सिर्फ डेडिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप कोशिश करोगे आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी। तो उनके उस एक सेंटेंस ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे करियर का एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, तो मुझे ज़रूर इस ओर जाना चाहिए। और एक फैमिली से एक चीज़ सुनते आए थे कि बड़े आपको हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मेरे शिक्षक ने कहा कि नहीं, आप इसमें कर सकते हो और आपको आगे जाना चाहिए। तो इस तरह से लॉ की तरफ मैं मुड़ गई। आपके हिसाब से एआई और लीगल टेक्नोलॉजी के आने के बाद लीगल प्रोफेशन में क्या बदलाव आने वाले हैं आगे? एआई एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम है, क्योंकि लॉ में मुझे नहीं लगता इससे किसी भी तरह की कोई परेशानी खड़ी होने वाली है। हमारे एडवोकेट्स जो होते हैं वो काफ़ी ब्रिलियंट माइंड होते हैं और उन्हें पता है कि एआई का इस्तेमाल कैसे करना है। तो एआई उनके लिए वर्किंग प्रोसेस जो डिले होती थी, उस वर्किंग प्रोसेस में स्पीड ला देगा। और हमारी नई जनरेशन जो टेक्नो फ्रेंडली है, उसके लिए वो बहुत अच्छा एक टूल है कि किस तरह स्पीड से हम काम कर सकते हैं और समय को किस तरह से हम वैल्यूबल बना के उसको दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैम, अकॉर्डिंग टू यू कॉलेज लाइफ में ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जो एक हर लॉ स्टूडेंट को करना चाहिए और जिनसे उनका डेवलपमेंट भी हो और आगे वो और अच्छा परफॉर्म कर पाए अपने लॉ की फील्ड में? देखिए दीक्षा, लॉ में जो मुख्य रूप से जो पार्ट ऑफ कैरिकुलम भी है, और पार्ट ऑफ कैरिकुलम इसलिए है क्योंकि ये लॉ एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन हमेशा एथिक्स पे चलता है। इस एथिक्स के लिए इसमें दो पार्ट होते हैं जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएंगे और हर लॉ स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए अपने स्किल को ग्रो करने के लिए। पहला तो मूट कोर्ट प्रैक्टिस होता है। कोर्ट में मूट कोर्ट प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। दूसरा होता है एक लीगल एड कैंप लगते हैं। लीगल एड कैंप आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको कनेक्ट करता है। तो जब स्टूडेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कनेक्ट होता है तो उसको उसके प्रोफेशन की एथिक्स की वैल्यू पता चलती है। तो एज ए लॉ स्टूडेंट आप में दोनों का बैलेंस होना चाहिए। प्रोफेशन के लिए भी आपका डेडिकेशन होना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी इक्वली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का फील आपको होना चाहिए। मैम, एक और क्वेश्चन मेरा है, लीगल रिसर्च और लीगल ड्राफ्टिंग के लिए बच्चों को उसमें एक्सीलेंस लाने के लिए, वैसे लीगल रिसर्च और लीगल ड्राफ्टिंग लॉ प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों को इसमें एक्सीलेंस लाने के लिए मैम आप कुछ गाइडेंस बताइए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अभी जैसे मैंने बोला आपको कि इंटर्नशिप में जब आप जाते हो तो आप कैसे स्टडी करते हो। बिल्कुल। कैसे स्टडी करते हो, डेफिनेटली डाउट्स आएंगे। जी। डाउट्स आएंगे तो वहाँ पे आपके पास सीनियर हैं,
आपको उनसे उस चीज़ पे डिस्कस करना चाहिए, आपको समझने की कोशिश करना चाहिए, साथ ही स्टडी पे आपको फोकस करना चाहिए। जी मैम। जब तक आपको लॉ नहीं पता होंगे तो लॉ के बिना आप रिसर्च पे नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। जब आप लॉ पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे उसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए और जुडिशरी ने कौन सा इंटरप्रिटेशन उसका एक्सेप्ट किया है, इसमें डिफरेंस समझ में आएगा। जी। तो इंटरप्रिटेशन एक्चुअल में जुडिशरी जो करती है, हम कहते हैं वो जस्टिस करती है, बिल्कुल मैम। एक्चुअल में जुडिशरी इंटरप्रिटेट करती है, जो लॉज बने हैं उन लॉज का इंटरप्रिटेशन करती है। ये डिपेंड करता है एडवोकेट के ऊपर कि वो किस पॉइंट को कन्विंस कर देता है और उस कन्विंस के हिसाब से ही इंटरप्रिटेशन ऑप्ट हो जाएगा। तो जब किसी केस में डिसीजन आता है तो आप अगर पूरा केस स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि वाकई में हमें किस तरह से अपनी बात को रखना चाहिए, जिसको आप क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड की वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहने पे आपका स्टडी कितना है ये शो होगा। और डेफिनेटली अगर आपका दोनों पे ग्रिप है तो आप अपनी बात को बहुत इजीली कन्विंस करवा लेंगे, क्योंकि कन्विंसिंग पावर तो हम में बाय बर्थ होती है। तो कन्विंस अगर आप करवा देते हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ पे बहुत अच्छे से ये प्रूव कर पाएंगे कि आपकी स्टडी प्रॉपर रही है, आपके साइटेशन देखने की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी रही है। तो ये सारी चीज़ आपको एक फाइल को स्टडी करने पे लर्न करने को मिलती है। तो जब आप अपने स्किल को ग्रो कर रहे हैं तो स्किल ग्रो करने में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो देता है वो केस स्टडी देता है। केस स्टडी इसका मेन। जी। तो रिसर्च में डेफिनेटली रिसर्च में आपको उससे बेनिफिट होगा। बिल्कुल।